आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम भट्टी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। खबर अजमेर से है, जहां गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूनिट के सदर दिनेश चौधरी की क़यादत में प्रिंसिपल विद्या शर्मा को 5 निकाती मुतालबात के हवाले से मेमोरेंडम सौंपा। मेट्रोपॉलिटन वजीर विकास गोरा ने बताया कि आज ABVP यूनिट के सदर दिनेश चौधरी की क़यादत में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर में कॉलेज अजमेर तलबा को कौंसल मुतालबात जल्द पूरे न होने पर शदीद एहतजाज करेगी। आज राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई ने प्राचार्य महोदय को 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें प्रथम ID कार्ड बनाने, दूसरा मूड कोर्ट का आयोजन कराने, स्मार्ट क्लास के तहत प्रोजेक्टर लगाने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन करवाने और महाविद्यालय परिसर के विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट के मुख्य मांगों को लेकर हमने प्राचार्य को ज्ञापन दिया है। और इसके कारण विद्यार्थियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर महाविद्यालय प्रशासन इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं करता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई ने 5 सूत्री मांगों को लेकर प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी मुख्य मांगी थी प्रथम सत्र के विद्यार्थियों को ID कार्ड अवेलेबल कराया जाए, स्मार्ट क्लासेस के तहत प्रोजेक्टर अवेलेबल कराया जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो, मूड कोर्ट का आयोजन हो ताकि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले, कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन हो और कोर्ट विजिट हो, जेल विजिट हो। ये 4-5 हमारी प्रमुख मांगी थी, जिसे प्राचार्य महोदय ने हमारे को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपकी मांगें पूर्ण कर दी जाएगी। यदि मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज स्तर पर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। नाम? बंटी गुजर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। खबर मगरबी चंपारण लोरिया ब्लॉक से है, जहां 60 पंचायत के तहत दंग डटोली दलित बस्ती के बच्चे रहबरवा 9 बनाए गए प्राइमरी स्कूल दंग डटोली की अदम मौजूदगी में कई सालों से खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे, जिसके बाद तब्दीली के सफर की तरफ से 73वीं यूम जमहूरिया के मुबारक मौके पर गरीब बच्चों को फौरी तौर पर पढ़ाई करने के लिए स्कूल की शक्ल में एक आज नवसृजित प्राथमिक विद्यालय धांगरटोली रायबरवा लौरिया के प्रांगण में आप सभी जो इस परिवर्तन यात्रा के बैनर तले जो कार्यक्रम आयोजित किए, बच्चों को स्लेट, नोटबुक्स, कॉपी पेंसिल जो देने का काम किए हैं, इनको प्रोत्साहित करने का जो काम किए हैं, इस सब का हम लोग स्वागत करते हैं, सराहना करते हैं। यह महादलित बस्ती जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है, इतने वर्षों के बाद भी अभी तक विद्यालय भवन नहीं बना। उसमें आप लोग इस समय जो आपकी पहल है वो पहल सराहनीय है और हम उम्मीद करते हैं कि यह पहल सफलता की ओर जाएगी, ऐसी शुभकामना भी हम देते हैं। और अभी तक इस विद्यालय के उत्थान के लिए अभी जो पंचायत स्तर से जो भी सहयोग मुखिया के द्वारा होगा, उनसे हम लोग आग्रह करेंगे और इसमें जो भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जिस स्तर से भी पंचायत सक्षम होगा, उस स्तर से इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करवाएंगे। और एक बार फिर आप लोगों को साधुवाद देते हुए आपके कार्यक्रम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार उपाध्याय हुआ। मैं और शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रखंड साधन सेवी हूँ, इसीलिए इस कार्यक्रम में आप लोगों के मैं आया हूँ और आप लोगों ने यह अवसर दिया है, इसलिए। और इस शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए क्षेत्र को आगे बढ़ाने का जो आप लोग ये नेक काम कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को भी प्रोत्साहित करने के ख्याल से हम यहाँ आए।
पहली बात है कि जो ये परिवर्तन यात्रा है हमारे ही क्षेत्र के ये बरवा कल्ला की जो इसमें भैया हैं ये शिक्षा की दिशा में लगे हुए हैं कि जो ये महादलित की बस्ती है यहाँ पे शिक्षा नहीं है। विद्यालय भी जो है वो विद्यालय भवन नहीं है जिसके कारण यहाँ शिक्षा में त्रुटि है। इसमें वो लगे हुए हैं, हमको लग रहा है कि सफल जरूर होंगे। अब मैं पंचायत पीलीभीत के 129 विधानसभा पूरनपुर से सबकदोश होने वाले एमएलए बाबू राम पासवान सैकड़ों कार्यक्रमों के साथ मुसलसल अवामी राब्ता कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार बाबू राम पासवान मुसलसल घर घर जाकर आवाम से राब्ता कर रहे हैं। आज बीजेपी उम्मीदवार ने पूरनपुर के मुख्तलिफ गांव का तूफानी दौरा किया। राकेश टेकट का बयान अवैसी को बताया बीजेपी के चच्चा सुबह नागौर ट्यूशन जाते हैं, शाम को मां से अवैसी ने बीजेपी को सजा देने के लिए कोना देहाने की अपील, नोटा पैम्पलेट जारी किए हैं। करंट है संयुक्त किसान मोर्चा तो भाई बैटरी में तेजाब का काम करे, अपना करंट उसी से ही बनेगा। करंट बन रहा, करंट जब भी देगा, अगर बैटरी में तेजाब ना गिरे तो करंट नहीं बनता। हम तो करंट का काम करें, काम तो जनता करेगी। ये करंट कहाँ तक जाएगा? जाएगा ही लंबा जाएगा, लगेगा। किसको लगेगा? ये सरकार की लगे। और क्या, हमारा किसी पार्टी के खिलाफ हम नहीं है, हम तो सरकार काम नहीं करती, हमारा मुद्दा है सरकार से। तो आपको क्या लग रहा है कौन सरकार आपकी मदद करेगी? है जी, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तो बात कर रहे हैं ना? हमने कहा उखाड़ फेंकने की बात। हम सरकार से नाराज है ना? हाँ, सरकार से, अजय सरकार से नाराज कौन नहीं, मुझे बताओ खुश कौन सा है? गैस का सिलेंडर किसको आज रेट में मिल रहा? 400 रुपए का सिलेंडर देश में 1000 का होगा, पता चला ही नहीं। ये तो जनता करेगी काम, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, वोट की बात हम करते नहीं। हाँ, पंपलेट है इसमें भाई, जो उन्होंने भाजपा को सजा देने की बात। हाँ, भाजपा को सजा देने की बात करी, उन्होंने हमारे से वादा करा था, वादा खिलाफ क्या सजा? अरे सजा तो दे लगी भाई, कान पकड़ने की भी सजा है। सजा आप अपने तरीके की है। कौन सरकार देगी सजा? जनता देगी, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। सरकार तो आएगी ना फिर कोई ना कोई। कौन सी? कोई भी तो आएगी। पहले जो उनसी आ ली, इसका इलाज कर लो, अगले वाले का आगे देखेंगे। तो आप किससे उम्मीद रख रहे हैं? जो भी बनेगी, आंदोलन देश में मजबूत होगा, देश बचेगा आंदोलन से और आंदोलनकारियों से। आप बात सही है, हाँ। लेकिन सरकार कौन सी आएगी? हमें नहीं पता किसकी आएगी, हम नहीं पता कोई तो किसकी। सुनेगा ना आपकी? जो भी आएगी वही सुनेगी। ये तो नहीं सुन रही है, अगली सुन लेगी, 3 बार बैठ चुके, बात ही सुनी, अब कौन सुनेगा? अगली सुन लेगी। तो इस तरह की सरकार चाहिए, जो सरकार 13 महीने तक किसानों से बात ना कर सकती हो। तो ऐसे तानाशाह सरकार तो नहीं चाहिए। तो बात तो आपने कही ना, हाँ, खत्म किया ना। कही। पीलीभीत जिला के बसालपुर शाहजहानपुर रोड पर वाक़या शिवपुरी नवविद्या गांव के जोहर नवविद्या विद्यालय का 11वीं क्लास का तालिबे इल्म आशीष कुमार वर्मा, जो 3 दिन पहले पढ़ने के लिए स्कूल आया था और अपने साथ तालिबे इल्म के घर शिवालिक सीनियर हॉस्टल के कमरे में रह रहा था। नवोदय विद्यालय में एक बच्चे द्वारा आत्महत्या की गई, क्या है मामला पूरा? बीसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवोदय विद्यालय स्कूल है, वहाँ पे एक 11वीं कक्ष पढ़ने वाला एक स्टूडेंट आत्महत्या कर लिया, ऐसे सूचना पुलिस को दी गई है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तत्काल मौके पर SHO बीसलपुर, CO बीसलपुर तक पहुँच गए हैं और उसको वीडियोग्राफी और सारे करके फील्ड यूनिट बुला के उसको फोरेंसिक एविडेंसेस इकट्ठा करने के बाद पोस्टमार्टम में तो बॉडी को भेजा जा रहा है। पैनल से, डॉक्टरों के पैनल से और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम हुई, जो भी पोस्टमार्टम में आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैं मीनाक्षी रानी गुप्ता हूँ, वाइस प्रिंसिपल नवोदय विद्यालय बीसलपुर। सुबह से स्कूल अच्छे से चल रहा था और 6th पीरियड में ये सूचना मिली कि एक बच्चे ने हैंग किया है शिवालिक हाउस में। तुरंत हमने सूचना कोतवाली को भी दी है, अपने रीजनल ऑफिस को दी है, SDM सर को तुरंत फ़ोन किया है, DM सर को मैंने मैसेज किया है, उनसे कम्युनिकेशन हो नहीं पाया है और बाकी पुलिस स्कूल में आ ही चुकी है और वो आवश्यक कार्रवाई आगे कर रही है। परिजनों को भी सूचना दे दी गई है, वो पहुंचने वाले हैं जल्दी। पीलीभीत 129 विधानसभा में रामपाल खतीरिया ने गांव में अवामी राब्ता किया। उनका कहना है कि पहले मैं समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहा था, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया और रामपाल पटरिया कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में अच्छे लोग नहीं हैं। पीलीभीत राजेश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। रामपाल जी, आप इलेक्शन विधायक का पर्चा आपने भरा है, 129 विधानसभा से निर्दलीय लड़ रहे हैं, किस समस्या लेकर? हम
मानव सेवा विकास समिति चलाते हैं। हम जनता की सेवा करना चाह रहे हैं। जनता का हमें समर्थन मिल रहा है। भाई मैं कह रहे हम उन्हीं के हिसाब से हमने जनता से वायदा किया, हम अगर विधायक बने तो विकास की गंगा बहाएंगे जी। हर आदमी देख ले कि कैसा विधायक बना। विधायक इसलिए चुना जाता है कि जनता इसलिए चुनते हैं कि हमारा भला हो। अब लेकिन विधायक बनने के बाद किसी को भला नहीं कोई करता है तो जनता इसलिए नाराज है। वो हमें समर्थन दे रही। हम समाज सेवा का काम करना चाह रहे इससे और क्या। वैसे तो कोई पार्टी से भी तो आप आ सकते थे। रामगढ़ थाना के तहत पटना रांची रोड पर एक बड़ा ट्रक बेकाबू होकर 3 बुलेरो बाइक और दीगर गाड़ियों से टकरा गया, जिसमें 8 लोगों की मौत की इतला है और इससे भी ज्यादा अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिला की 303 कप्पल विस्तु विधानसभा में आज जिला हेडक्वार्टर के हसीनगंज में बीएसपी के तालुकात आमा के दफ्तर का इफ्ताह मेहमान खसूसी साबिक एमएलए बीएसपी खलीलाबाद भगवान दास और साबिक वजीर बीएसपी कल्पनाथ बाबू ने फीता काट कर किया। जैसा कि मालूम है कि बीएसपी ने कप्पल विस्तु असेंबली में कुनेहा कनूजिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। रिपोर्टर संतोष कुमार की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कुमारी बहन जी के कृपा से मुझे कपिल वस्तु विधानसभा 303 का प्रत्याशी बनाया गया है और यह निर्देश दिया गया है कि सर्व समाज का सम्मान करते हुए कपिल वस्तु को जीतना हर कीमत पे है। तो उनके सम्मान को, उनके बातों को ध्यान में रखते हुए, कपिल वस्तु की जनता के सम्मान को ख्याल रखते हुए, सर्व समाज का ख्याल रखते हुए मैं सम्मानित पत्रकार बंधुओं, बुजुर्गों, माताओं एवं बहनों और कार्यकर्ता बंधुओं के सहयोग से मुझे आशा नहीं विश्वास है कि कपिल वस्तु की सम्मानित जनता मुझे जिताकर विधानसभा लखनऊ भेजने का काम करेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।